नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों, हमारे भारत देश में कई राजा हुए हैं जिन्होंने अपने वचन निभाने के लिए खुद कुर्बान हो गए व अपने राजमहलों को छोड़कर जंगल में निकल गए। तो दोस्तों, आज की हम ये कहानी लेकर आए हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सूर्यवंश में त्रिशुक बड़े प्रसिद्ध राजा हुए। उनके पुत्र हुए महाराज हरिश्चंद्र। महाराज इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं, राजाओं, इंद्रों को भी डर होने लगा था। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा सौपन दिखाया कि राजा सौपन में ऋषि को सब राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। सौपन में किए दान को भी राजा ने स्वीकार किया और विश्वामित्र जी को सारा राज्य दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र पृथ्वी भर के सम्राट थे। अपना पूरा राज्य उन्होंने दान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि में उन्हें रहना उचित न समझकर स्त्री तथा पुत्र के साथ वे काशी आ गए, क्योंकि पुराणों में यह वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। अतः पृथ्वी में न होने पर पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा, जब तप दान आदि बिना दक्षिणे दिए सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा राज्य दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन खाता जो कुछ था वो दान में चला गया था। राज्य का सब धन तो अपने आप दान हो चुका था। ऋषि से दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय लेकर वो काशी आए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी शिव्या का एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। राजकुमार रोहितास छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं अपने को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथ बेच दिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दी। महारानी शिव्या अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चांडाल सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहाँ जो मुर्दे जलाने को लाए जाते थे उनसे कर लेकर उन्हें जलाने का काम चांडाल को उन्हें सौंपा गया। एक दिन राजकुमार रोहितास ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे सांप ने काट लिया। सांप का विष झटपट फैल गया और रोहितास मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी शिव्या का न कोई धीरज बंधाने वाला था और न ही उसके पुत्र की देह शमशान पहुंचाने वाला था। वे रोती बिलखती हुई पुत्र की देह को हाथों पर उठाए अकेली रात में शमशान पहुंची। वह पुत्र की देह जलाने जा रही थी कि हरिश्चंद्र वहां आ गए और मरघट का कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह ढकने तक का कपड़ा नहीं था। उन्होंने राजा से बहुत आग्रह किया कि उन्हें अपने पुत्र को जलाने की अनुमति दे दी जाए। राजा से रानी ने कहा कि ये भी तो आपका पुत्र हैं। गिड़गिड़ाकर कहने लगी, महाराज, ये तो आपका ही पुत्र मरा पड़ा है, मेरे पास कर देने को कुछ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे ये कहकर भेजा है कि तुम मुर्दे को तभी जलाने देना जब तुम्हें कोई कर दे। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ देकर तब पुत्र की देह जलाओ। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो यही एक साड़ी है जिससे मैं पहनी हूँ, आप इसी में से आधा ले लो। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने लगी वैसे ही वहाँ भगवान नारायण, इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुमार रोहित मरा नहीं है, यह सब तो ऋषियों ने योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चांडाल के रूप में स्वयं साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र की कहानी शिव्या का साथ भगवान को दोनों धाम को चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहितास को अयोध्या का राजा बना दिया। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के संदर्भ में ये दोहा भी प्रसिद्ध है, चंद्र टरे सूरज ट्रे जगत व्यवहार पे दंडवत, हरिश्चंद्र को ट्रे न सत्य विचार।